और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से दो शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया में चाहे जितने भी देश हैं, सबसे यूनिक पोजीशन किसकी है? इंडिया, भारत की। क्यों? क्योंकि हमारे ताल्लुकात इसराइल से भी बेहतर रहे हैं और ईरान से भी बेहतर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की शुरुआत से ही खुद को इसराइल के करीब बताया। बावजूद इसके ईरान इन रिश्तों की अहमियत को समझता था, फिर भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बार बार भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। यह अमेरिका था जिसने 3 बार हमारे जहाजों पर हमला किया और हमारे 3 नागरिकों को मार दिया। हमारे 3 नाविकों को मार दिया। यह अमेरिका था जिसने टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन पर हमला किया, जिसमें एक ईरानी जहाज पर उसका टॉर्पीडो आकर लगता है और कम से कम 100 ईरानी मारे जाते हैं। अमेरिका ने बार बार किया, मगर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन निहायत ही कमजोर और लचर रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। तो अब तक नहीं हुआ था, इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ था वो हो गया है। आधी रात गुजरने के बाद आपसे जो वादा किया था वो बता रहा हूं। ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है, पहली बार डील हुई है। ईरान ने अपनी शर्तों पर डील की है। ये डील बहुत मुश्किल से हुई है। मेरे दोस्तों, आपके सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पोस्ट है। कहा कि इंटेंसिव बात के बाद, लंबी चौड़ी बात के बाद हम ऐलान कर रहे हैं कि डील हो चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच, और दोनों ही डिक्लेयर कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से जंगबंदी का। मिलिट्री काम कर रहे हैं लेबनान में, और लेबनान के साथ साथ दूसरे इलाकों में इसी वक्त सीज फायर होगा। लेबनान और इजराइल में बमबारी बंद करेंगे, और फ्राइडे को 19 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों के बीच लिखित में एग्रीमेंट होने वाला है। आज सुबह इससे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अब इस शांति समझौते पर जुमे को यानी कि फ्राइडे को दस्तखत होंगे। छोटी से छोटी बात पर अगर गौर करें दोस्तों, तो इस पीस डील में साफ तौर पर ईरान की जीत दिखाई देती है। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने परसों क्या ऐलान किया था कि संडे को इलेक्ट्रॉनिकली इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे, मगर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि संडे को इस डील पर दस्तखत नहीं होंगे। अब इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि फ्राइडे को इस पर दस्तखत किए जाएंगे। आज का ये लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था, क्योंकि भारत की स्थिति और भी बेहतर है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि ईरान से लेकर इसराइल, उसके संबंध सभी देशों के साथ अच्छे हैं, मगर हमारी सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि होने क्या वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर कंट्रोल रख पाएंगे? क्योंकि ये मत भूलिए कि नेतन्याहू अब भी लेबनान पर हमला कर रहे हैं, और ट्रंप इसको लेकर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, क्या होगा ईरान की वो जमा हुई संपत्तियों का, उन तमाम फ्रोजन फंड्स का? क्योंकि इस डील के मुताबिक न्यूक्लियर मुद्दे पर तब तक बात नहीं होगी जब तक अमेरिका ईरान की फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज नहीं करता। ईरान के साथ उनकी डील फाइनल हो गई है। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल AK सिराज जी मौजूद है, साथ ही पूर्व राजनयिक दीपक बोरा जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले AK सिराज जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। एक ऐसी डील जिसका महीनों से इंतजार किया जा रहा था, 19 जून की वो तारीख
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इस किस्म की मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।